क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? हम मार्को है और ये मेरा छोटा भाई टार्को है। हम लोग वायरस खरीदने को आए। धीरे बोलो, धीरे। हम लोग वायरस खरीदने को आए हैं। ठीक है ठीक है, अंदर आओ। अंदर? रुको, अपुन के आदमी का मैसेज दिखाओ। ए, तुम हम पर शक करता है? जाने दो छोटे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मैसेज देखना है? हाँ। ये वायरस चाहिए तो खतरपुर फैक्ट्री पहुंच जाओ। एक मिनट। ये गन? गन? हम लोगों के पास गन नहीं होगा तो क्या लॉलीपॉप होगा? लेकिन यहाँ पर ये गन अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है? ठीक है, हम लोग यहाँ वायरस खरीदने आया है, गोली चलाने थोड़ी ना आया है। आ जाओ छोटे। बॉस, ये मार्को और ये इनका छोटा भाई टार्को। हेलो नेमांशु। हेलो मार्को, टार्को। पहले कभी सुना नहीं इन दोनों के बारे में। इसीलिए तो हम वो वायरस खरीदने को आए। उस वायरस से हम वो धूम मचाएगा, वो धूम मचाएगा कि इंटरपोल का पुलिस भी हमारे नाम से थर थर कांपेगा। कहां से पकड़ के लेके आए इन दो नमूनों को? कितना कीमत है तुम्हारा वायरस का? सबसे ज्यादा कीमत हम देगा। बिठाओ इन दोनों को। चलो अंदर आ जाओ। नमूना बोला तुमको? हाँ, तो अब वक्त आया है नीलामी शुरू करने का। हमारे पास यहाँ 3 खरीदार मौजूद है इस वायरस के लिए। देखते हैं ये अनमोल वायरस किसके नसीब में है। एक मिनट, नीलामी से पहले हम वायरस देखना चाहते हैं। ए चुप, जो वायरस खरीदेगा वही उसे देखेगा। कोई बात नहीं है, खरीदार है, उन्हें देखने का पूरा हक है। पप्पू, इन सबको माल दिखा दो। वायरस यहीं पर है। हाँ, तो नीलामी की शुरुआत होगी 10 करोड़ रुपए से। चलिए, बोली लगाइए। 11 करोड़। 12 करोड़। 15 करोड़। 20 करोड़। 20 करोड़। 40 करोड़। हाँ, 40 करोड़। 50 करोड़। 60 करोड़। 60 करोड़। बस 60 करोड़। इस अनमोल वायरस की कीमत तो 100 करोड़ भी कम है। कदरदानो, बोली बढ़ाइए। है कोई? 60 करोड़ 1, 60 करोड़ 2, 60 करोड़ 3। मुबारक हो मार्को और टार्को, वायरस आपका हो गया। पैसे लायो? कैसी बच्चों वाली बातें करते हो निमांशु? 60 करोड़ रुपए कोई पॉकेट में लेके घूमेगा? ये लो, मेरे इस मोबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दो।
2 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइए। लेट्स गो। मुबारक हो निमांशु, 2 मिनट में तुम बहुत अमीर आदमी बनने वाले हो। तुम्हारे साथ काम करके मार्को और डार्को को बहुत मजा आया। लाओ, अब वो वायरस हमको दे दो। लाओ। रख। वायरस ये लोग नहीं, हम लेकर जाएंगे। ए, गन नीचे कर। ये ठीक नहीं है, गन नीचे करो। ए, ये चीटिंग है। नीलामी हम जीता है। 2 मिनट के अंदर निमांशु के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। अपने आदमी को बोल गन नीचे करे, वरना सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। वेरी गुड, वायरस मुझे दो। पप्पू, वायरस दे दे। हाँ अभिजीत सर, वायरस लेके अभी निकल गया वो। माय गॉड। अभिजीत, इसका मुंह खुलवाते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल चल चल। मुझे सच में नहीं पता था, आप वो लोग वायरस चुरा के खा लेके गए। ऐसे नहीं मानेगा सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते साहब? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा साहब? एक आतंकवादी पर यकीन करें, एक देशद्रोही पर यकीन करें। साहब मैं देशद्रोही नहीं हूँ साहब। मैं तो पिछले हफ्ते इस गिरोह से जुड़ा हूँ साहब। अगर मुझे पहले पता होता साहब ये लोग देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो मैं कभी इन लोगों का साथ नहीं देता साहब, कभी नहीं। फिर किसने कहा तुम्हें इस गैंग में शामिल होने के लिए? साहब पैसों के खातिर मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया था साहब। अच्छा, तो पहले मालूम नहीं था कि ये लोग वायरस चुराने वाले? हाँ? नहीं साहब, ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं थे साहब। मुझे तो आज सुबह तक ये भी नहीं पता था कि हम लोग वायरस चुराने के लिए एक बार फिर से हमला करने वाले हैं साहब। फिर से? हाँ साहब। पहले कब किया था हमला? कौन? साहब इससे पहले जो सरकारी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, वो हमला भी हम ही लोगों ने किया था साहब। सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया था, हाँ? और कहते हो कि तुम देशद्रोही नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? है कौन वो? सब दामोदर नाम है उसका साहब। दामोदर? पूर्वी,
हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। देखो क्या पता चलता है इस दामोदर के बारे में। सर। कब से प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी इस हमले की? प्लानिंग तो तभी से चालू थी सर, जब से निमांशु के गिरोह वाले वायरस हमारी नाक के नीचे से निकाल के ले गए थे साहब। इस बात की जानकारी दामोदर उसके कुछ खास आदमियों को ही होती थी साहब। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता सुन के हमारे कान सड़ गए। हाँ, ये वायरस कहाँ है बता दे, वरना तेरा क्या हशर करेगा कानून ये हम भी नहीं जानते, समझा? सर, दामोदर नाम का कोई भी मुजरिम हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर, ये आदमी हमसे अभी भी झूठ बोल रहा है। इसने अपने बॉस का असली नाम अब तक नहीं बताया। अब मुझे तो उसका नाम दामोदर ही बताया गया था साहब। हो सकता है उसका नाम कुछ और हो साहब। उसकी शक्ल तो देखी होगी तुमने? हाँ साहब, देखिए साहब। तो फिर उसका स्केच बनवाओ, समझे? और अड्डा बताओ। अभिजीत, पूर्वी के साथ उस तरफ हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर, कुछ भी नहीं मिला, खाली पड़ा हूं। सर, ये एक बिल्डिंग का प्लान मिला है। अभिषेक, किस बिल्डिंग का प्लान हो सकता है ये? सर, हो सकता है बिल्डिंग इनके छुपने का कोई इकलाट हो। नहीं निखिल, मुझे नहीं लगता ऐसा खतरनाक वायरस लेकर वो बार-बार अड्डा नहीं बदलेंगे। मुझे तो लगता है ये लोग इसी बिल्डिंग में वायरस फैलाने वाले। विनीत, पता चला किस बिल्डिंग का नक्शा है? नहीं सर, अभी तक नहीं। शहर की सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शे मैं चेक कर रहा हूँ सर। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी नक्शे में उलझे रहे और वहां पर अटैक हो जाए वायरस का। सर, सर, उस सत्या ने जिस दामोदर का स्केच बनवाया था वो दामोदर नहीं, उसका नाम अंशुमन है। अंशुमन कोई पुराना पापी है क्या? नहीं सर, अंशुमन कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था। व्हाट? आर्मी ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर? क्या याद आया, 2008 में अंशुमन नाम के एक ऑफिसर को दुश्मन देश ने पकड़ा था और उसे मार भी डाला था। तो जरूर ये वही अंशुमन है, वही अंशुमन है ये। सर, मगर ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आर्मी ऑफिसर ये काम कैसे कर सकता है सर? सर, शायद ये दामोदर अंशुमन के भेष में ये सब कर रहा है, अंशुमन का चेहरा लगाकर। नहीं निखिल, ये दामोदर तो लोगों के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं, किसी ने भी उसे देखा नहीं, तो फिर वो अंशुमन के भेष में क्यों आएगा? नहीं, ये अंशुमन मरा नहीं, अंशुमन जिंदा है, अभी भी अंशुमन जिंदा है। सर, अगर ये अंशुमन जिंदा है तो अपने परिवार वालों से जरूर मिलता होगा। पूर्वी, इसकी फैमिली का रिकॉर्ड चेक करो। सर, एक आर्मी ऑफिसर क्यों अपने देश के साथ गद्दारी करे? क्योंकि शायद उसके दिल में आज भी इस बात का गुस्सा है कि जब दुश्मन देश ने उसे पकड़ा तो हमारा देश और देशवासियों ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। पर सर, ये बात तो सच नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश करती है उन्हें बचाने के लिए। हाँ पूर्वी, ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन शायद उसे लगा होगा कि हमारे देश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश नहीं की और इसलिए वो बागी बन गया। सर, हाँ। तो ये नक्शा होटल फ्री एशिया के नक्शे से मैच हो गया सर। होटल फ्री एशिया? मेरे पापा ने अपनी एक एक सांस नौछावर कर दी देशभक्ति के नाम पे, शहीद हो गए इस देश पे, और आप सीआईडी वाले उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, उन्हें मुजरिम कह रहे हैं। I'm sorry मिस रिया, मगर सच्चाई तो यही है कि आपके पिताजी मिस्टर अंशुमान ने देश को धोखा दिया है और वो मरे नहीं, अभी भी जिंदा हैं और अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, न जाने उसकी कीमत आने वाली कितनी पुश्तें चुकाएंगी। ये नहीं हो सकता। पापा अगर जिंदा होते तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हो सकता है वो आए हो और आप हमसे ये बात छुपा रही हो। व्हाट? मैं आप लोगों से
मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए मान लिया कि आप सच बोल रही हैं। हाँ सूरज, मेरे कमरे की तलाशी लो। तलाशी? वो किस लिए? सच बोलने वाले तलाशी देने से कब से डरने लगे? आर्या जी? सर, ये मोबाइल फोन मिला, लेकिन इसमें इनके पिता अंशुमन जी का कहीं कोई नाम नहीं। कहीं कोई नाम नहीं है? एक काम करो सूरज, इस मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कि रिया जी ने सबसे ज्यादा फोन किन नंबर्स पे किए हैं। सर, ये 5 नंबर्स पे। 5 नंबर्स? पता करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर वायरस की नीलामी वाली जगह पर था। सर, अंशुमन का मोबाइल इस तरफ दिखा रहा है। चलो चलिए चलो। अरे सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो सर, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यार सहायता तब करोगे जब फोन उठाओगे। कब से फोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? सॉरी सर, वो क्या है, आर्मी वालों की कॉन्फ्रेंस है, सभी लोग उसी की भागदौड़ में लगे हुए, शायद इसीलिए किसी का फोन की घंटी पर ध्यान नहीं गया। ये कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए। सर बस क्यों? हम लोग सीआईडी से कॉन्फ्रेंस रोको जल्दी। सर सॉरी सर, लेकिन कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो चुकी है, 11 बजे का वक्त था सर। माय गॉड, ये आदमी आया कॉन्फ्रेंस के लिए? पता नहीं सर, इतने सारे लोग किसका चेहरा याद रखूं, पर बात क्या है सर? बात बहुत सीरियस है। एक काम करो, तुम्हारा होटल अच्छी तरह से सील करो, कोई अंदर बाहर नहीं आना चाहिए। सर, तैयार सर की गाड़ी इसी रास्ते पर करीब 100 मीटर दूर है। 100 मीटर? मगर फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? माय गॉड, निखिल, निखिल, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, हाँ देखो वो वायरस आई है ना? वायरस? हाँ। सर वायरस नहीं है। क्या? वायरस नहीं? वायरस नहीं है? सर, रिया, रिया! मुझे पूरी उम्मीद थी आप और आपकी सीआईडी टीम उस वायरस को सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, मगर क्या रामंजन जी, उस वायरस के बारे में हमारी टीम के अलावा आपको और आपकी टीम को भी मालूम था। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी टीम में से कोई गद्दार है जिसने उन लोगों को खबर कर दी हमारे खुफिया प्लान के बारे में। आप लोगों ने लास्ट मिनट में अपना प्लान बदल लिया था। आप लोग किस रास्ते से जाने वाले हो, किस होटल में रुकने वाले हो, इसकी खबर नहीं थी मुझे। लेकिन आपको यह तो पता था कि वो वायरस लेके हम लोग अशोकनगर की लैब में जा रहे हैं। सर, इस रघु से बहुत पूछा, लेकिन इसकी सुई एक ही जगह पर आकर अटक गई। इसने ये सारा काम सिर्फ पैसों के लिए किया, लेकिन वो पैसे दिए किसने, ये इसे नहीं पता। देख रघु, अभी तो तू चल के आया है, अगर सच सच नहीं बताया ना तो पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा, समझा? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे साहब, बस और कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची में। 1 करोड़? कौन है ये जो तुम्हें 1 करोड़ देने वाला था? साहब मैंने बस आवाज सुनी थी साहब, मुझे कॉल आया था साहब प्राइवेट नंबर से, उन्होंने मेरे घर के पीछे गोदाउन पे 5 लाख रुपए एडवांस भी डाले थे साहब। अब और कुछ नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। ये जो भी कोई है ना जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने वाला है, वो हमारे हाथों नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो हमारे हाथों। .22 कैलिबर की गोली, दया सर की गाड़ी पर .22 कैलिबर की गोलियां चलाई गई। हाँ रजत, और इन गोलियों के नीचे रिम भी है, ये देखिए। रिसर्च लैब पर जो गोलियां चली थी उनके नीचे रिम नहीं था और ना वो .22 कैलिबर की थी, वो थी .45 कैलिबर की गोलियां। और सर इस हमले में ना तो ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल किया गया था और ना ही ज्यादा कैलिबर की गोलियों का। वही तो रजत, वही तो
इसका एक ही मतलब है कि वायरस पाने के लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं, और भी एक ग्रुप है। एक वो ग्रुप जिसने रिसर्च लैब पर हमला किया था, और दूसरा ग्रुप जिसने दया पर गोलियां चलाई थी। सर, इसका मतलब अब हमें सिर्फ एक नहीं, दो ग्रुप्स को ढूंढना है। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिस ग्रुप के पास वायरस है वो लोग कौन है। एक सुराग है बॉस, एक सुराग है जिससे आप लोग उन तक पहुंच सकते हैं। तो यार जल्दी बताना सारुण के। बताता आइए। बॉस, ये उस बॉम्ब के टुकड़े हैं जिसका इस्तेमाल करके मुजरिमों ने उस वैन की धज्जियां उड़ाई थी। इस बॉम्ब में टाइमर के साथ साथ फर्टिलाइजर भी मिला है। लेकिन इसमें अनोखा क्या है सर? क्या अनोखा क्या है वो बता। अनोखा ये है बॉस कि ये बॉम्ब दिखने में तो बहुत छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा है, लेकिन है बहुत खतरनाक। इस बॉम्ब का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक्सप्लोजर के लिए किया जाता है। और एक बात, इस बॉम्ब के कंपोनेंट बाजार में आसानी से नहीं मिलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी खास परमिशन लेकर के स्पेशल ऑर्डर देकर के मंगवाना पड़ता है। तो फिर जरूर ये सारा सामान किसी फैक्ट्री से चुराया गया है। पता लगाना पड़ेगा ऐसी कितनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ऐसा सामान इस्तेमाल होता है। सर, क्या पता चला बॉम्ब के बारे में रजा? सर, ये बॉम्ब पाइपलाइन कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने शहर की हर ऐसी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही पता चलेगा कि ये बॉम्ब कहां से गायब हुआ था, हमें खबर मिल जाएगी। सर, उस नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का पता चल गया। चेसी नंबर से ढूंढ लिया कि वो गाड़ी किसकी है। किसकी है गाड़ी? सर, यूनिक टैक्सी कंपनी की है। अच्छा, यूनिक टैक्सी कंपनी। सर, वो वैन किसी ने बुक नहीं की, वो तो चोरी हो गई थी। क्या वैन चोरी हुई थी? हाँ सर, कल ही वैन चोरी हुई और कल ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से आप मुझ पे शक कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारी वैन यहाँ से चोरी हुई थी? हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ मेरी वैन खड़ी थी। यहाँ पे खड़ी थी? सूरज, कर क्या रहा तुम? कुछ नहीं, वो कचरा गिरा पड़ा था, मैंने सोचा उठा के बाहर फेंक दूंगा। इधर देखो, ये तो रेस्टोरेंट का बिल है। 5 बजे यहाँ से सैंडविच खरीदा गया, पनीर सैंडविच। ये कितने बजे चोरी हुई थी वैन यहाँ से? सर, ये कोई शाम 8 बजे। शाम 8 बजे वैन चोरी हुई और 5 बजे कैफे किमानी से सैंडविच खरीदा गया और उसके बाद वैन चोरी हुई। कैफे किमानी। तो आपके वेयरहाउस से सिल्वर बॉक्स गायब? हाँ सर। ऐसे कैसे बॉक्स चोरी हो गया? आपके सिक्योरिटी गार्ड खर्राटे मार रहे थे क्या? नहीं सर, वो दरअसल 2 दिन पहले वेयरहाउस में आग लगी थी। शायद उसी दौरान किसी ने बॉक्स को चुरा लिया होगा। ये आग लगी कैसे? सर, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके बाद हमने मेन बोर्ड को चेंज कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। जहाँ ये मेन बोर्ड पहले था वो जगह दिखाइए। आइए सर। सर, ये रहा बोर्ड। आग लगी नहीं, लगवाई गई है ताकि आग के बहाने सिल्वर बॉक्स चुराया जा सके। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी? जी हाँ, किसी ने जानबूझकर इस फ्यूज में ये मोटी तार लगाई ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज न उड़े और आग लगती रहे। मतलब जिसने भी ये किया है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। इस पावर बोर्ड पे जितने भी उंगलियों के निशान उठा लो।
सर आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सैंडविच। हम सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है सर? कल शाम को 5 बजे आपके यहाँ से किसी ने पनीर सैंडविच खरीदा था। ये रहा उसका बिल। ध्यान से देखिए इस बिल को और अपने दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि किसने खरीदा था। सर ऐसे तो रोज 50 लोग पनीर सैंडविच के लिए आते हैं, ऐसे कैसे याद रख सकता हूँ? तुम नहीं बता सकते, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज ये तो बता सकती है ना कि कौन और कब आया था। फुटेज दिखाओ जरा। जी सर। नहीं, ये 5 बजे का फुटेज दिखाओ। सर यही दोनों बंदे आए थे 5 बजे पनीर सैंडविच लेने। सर ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने दाढ़ी लगाई हुई है और ये दूसरे ने टोपी और चश्मा लगा रखा है। ओह, तो ये दोनों के दोनों वेश बदल कर यहाँ पे आए थे। ये फुटेज चाहिए हमें। पूरी पॉज करो। अब रिवाइंड करके उसके हाथ पर जूम करो। देखना जरा दया, उसके हाथ पे कुछ है। हाथ पे टैटू बना है सर। हाँ, TS। सर ये TS क्या हो सकता है? सर हो सकता है ये इस मुजरिम के नाम के इनिशियल्स हो। हाँ हो सकता है। पूर्व एक काम करो, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो किन किन मुजरिमों के नाम TS से शुरू होते हैं। सर एक मिनट सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है। सर आप इस मुजरिम को पहचानते हैं? टैटू को देखकर लगता है कि इस आदमी के साथ कहीं ना तो कहीं मुठभेड़ हुई है। TS तो नहीं, तरुण, क्या नाम है उस आदमी का? TS तेजा शान। TS सर। तेजा शान। पूर्वी, इस तेजा शान की पूरी कुंडली निकालो, बताओ क्या है। हाँ सर, सर ये रहा। सर ये तेजा तो गाड़ियां चुराता है। अच्छा, अब याद आया। मार्च में जब मैं नासिक जा रहा था तब रास्ते में मैंने इसे कार चोरी करते हुए पकड़ा था सर। सर ये छोटा मोटा चोर है, इतने बड़े षड्यंत्र में इसका हाथ कैसे हो सकता है? विनीत है, जिस तरह से इस खेल में रघु का इस्तेमाल किया गया उसी तरह अब तेजा का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस खेल में बहुत से छोटे मोटे प्यादे हैं और हमें चाहिए वो जो इन प्यादों को घुमा रहा है। सर सर उस पाइपलाइन कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो उंगलियों के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। किसके उंगलियों के निशान है? सर वो किसी निमांशु नाम के आदमी की है। निमांशु? सर कहीं ये वही निमांशु तो नहीं जो किडनैपिंग, ड्रग्स और स्मगलिंग करता है? हाँ, और आतंकवादियों को एंथ्रैक्स और हथियार भी बेचता है। क्या ये वायरस उसी ने चुराया है, इस निमांशु ने। और अब जाकर के वो वायरस उन लोगों को बेचेगा जो लोग हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे, पता लगाओ ये चूहा किस बिल में जाकर छुपा है। बैठ कर लो। देख, मुझे निमांशु का एड्रेस चाहिए। निमांशु? देश की सुरक्षा का सवाल है, जल्दी बता। साहब अपन सच बोल रहे हैं। अभी वो किधर है, उनको सच में कुछ भी पता नहीं। देख, हमें अच्छी तरह से मालूम है तू निमांशु के लिए काम करता था, इसलिए सब कुछ सच बता दे, वरना सीआईडी के हाथों एक खून हो जाएगा। अंकल लो साहब, घोड़ा तो साइड रखो साहब।
चल बता, निमांशु का फोन नंबर, एड्रेस, जो कुछ मालूम है बता। जी बोल रहे हो साहब, आप उनको कुछ नहीं पता। और साहब उनके पास एक फोटो है साहब, शायद वो आपके काम आ जाए। ऐसी फोटो दिखाता हूँ साहब, ये देखो ना साहब। कहाँ की फोटो है ये? साहब उनको लगता है ना, शायद ये निमांशु भाई के नए अड्डे का है। वो अपना एक दोस्त है मुन्ना, उसी ने भेजे था। साहब बोल रहा था ना कि अभी इधर करोड़ों का डीलिंग होने वाला है। अभी निमांशु भाई बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। सर इसका मतलब उस वायरस की बिक्री इसी जगह पे होने वाली है। अरे तो अपने उस मुन्ना से पूछना कहाँ का एड्रेस है ये। साहब वो तो बाहर गाँव गया है, ना तो उसका कोई फोन नंबर है ना कोई एड्रेस। सच ही बोल रहे हो साहब। ये बंगलो जो है समंदर के आसपास का ही लगता है। यहाँ पे ये कार भी खड़ी है। XYP 5051। पता लगाओ ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इस कार से ही पता चलेगा इस बंगलो के बारे में। संभल के, निमांशु अटैक कर सकता है। पूरा घर खाली है, लगता है बाकी लोग भाग गए। हाँ अभिजीत, जरूर है निमांशु वायरस लेकर भागा है। काम करो तुम दोनों, चेक करो इनकी जेबें, देखो कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह मिलता है क्या। यार ये कल्लू कह रहा था निमांशु वायरस का बहुत बड़ा सौदा करने वाला है। अभिजीत जो कुछ भी हो, लेकिन इससे पहले कि ये वायरस हमारे देश के दुश्मनों के हाथों पड़ जाए, इस निमांशु को हमें पकड़ना ही होगा। सर, हाँ सर, इसके पास ही मोबाइल मिला। माय गॉड अभिजीत, ये देखो, इसने निमांशु को मैसेज भेजा है कि वायरस के लिए एक और खरीदार मिला है, उसे मैं खतरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूं। एक और खरीदार? इसका मतलब ये निमांशु किसी एक गैंग को वायरस नहीं भेज रहा है सर, और भी लोग पड़े हैं इस वायरस के पीछे। ये निमांशु इस वायरस की नीलामी कर रहा होगा खतरपुर फैक्ट्री में। हाँ अभिजीत, एक काम करो अभिजीत, तुम अपने लिए एक नकली नाम, एक नकली आइडेंटिटी ले लो। मैं तुम्हें और निमांशु को एक मैसेज भेजता हूं। तो और बंदों को खतरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूं। अभिजीत, यहाँ जाइए प्लीज जल्दी।
ध्यान से देखना, अच्छी तरह से। श्रेया, कोई दिखा तुम्हें? नहीं सर, ना ही अंशुमन दिखा और ना ही उसके गैंग का कोई आदमी। यहाँ पे तो मॉनिटर्स लगे हुए, इसका मतलब होटल में जो कुछ भी हो रहा है अंशुमान को सब कुछ पता है। सर हो सकता है वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ही हो जहाँ वो फंक्शन चल रहा है। नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मिलिट्री वालों की बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वहां से अंदर घुसने की गलती नहीं करेंगे ये लोग। सर इसका मतलब वो लोग वायरस कहीं और से भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल। वायरस है, वायरस कोई बॉम्ब या गोली नहीं। एक बार ये वायरस हवा में फैल जाए ना तो पता नहीं कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। सर ये हवा में वायरस डालने का सबसे आसान तरीका ये एयर सर्कुलेशन के जरिए। हाँ, एयर सर्कुलेशन। श्रेया, एयर सर्कुलेशन रूम का सीसीटीवी दिखाओ। ये दो लोग उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं, स्टाफ वाले लगते हैं। नहीं नहीं, ये अंशुमान का आदमी है। सर वायरस की नीलामी के वक्त इसे मैंने वहां पे देखा था। अभी इन्हें रोकना होगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अगर हमें मौत से डर लगता तो वायरस फैलाने जैसा काम हमें नहीं दिया जाता ऑफिसर। वाकई अंशुमन को सब खबर है। कहा क्या हो रहा है लल्लू राम? बड़ी देर से समझ में आया। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि सीआईडी तुम्हारे ड्रामे पर पर्दा डाल चुकी है। मासूम लोगों की जानें लेना बहादुरी नहीं, कायरता है। इस देश और देशवासियों को तबाह करना, बस यही हमारा मकसद है। जब तक सीआईडी है तब तक तुम जैसे लोग हमारे देश और देशवासियों का कुछ नहीं कर सकते। गोली चलाने की जरूरत नहीं है, ये खुलते ही तुम सबके सब मारे जाओगे। ये लोग गणतंत्र दिवस का तोहफा एसीपी प्रद्युमन की तरफ से। प्लास्टिक ग्रेट के पीछे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये अंशुमन इतना बेवकूफ है? मेरे पास दो और वायरस के कनिस्टर हैं। भारत की तबाही अब निश्चित है, निश्चित। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस देश की फौज का हिस्सा रहे हो तुम, उसी देश को तबाह करने की बातें कर रहे हो। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मुझे इस देश ने। चढ़ रहा था मैं इतने सालों से दुश्मन की बदबूदार जेलों में, और यहाँ भारत के वासी आराम की नींद सो रहे थे, त्योहार मना रहे थे, डिस्को जा रहे थे, इश्क ला रहे थे। देखो अंशुमन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस बात का हम सबको अफसोस है, और ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की थी तुम्हें बचाने की। कोशिश की थी। बस अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत की तबाही, बर्बादी, और ये रहा उसका पहला नमूना। अंशुमन, इसे देखो अभिजीत, ये अंशुमन बहादुर सिपाही आज पीठ दिखाकर भाग रहा है। आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना, वरना मैं खुद को गोली मारूंगा। आगे मत बढ़ना। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे अंशुमन। तूने जो किया है उसका अंजाम तो झेलना ही पड़ेगा। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस देश के लिए मैं 8 साल तक लड़ता रहा, उस देश ने मुझे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। कोशिश की थी, मगर दुश्मन देश के हिसाब से तुम मर चुके थे। और मिस्टर अंशुमान, तुम्हारे साथ 8 सैनिक पकड़े गए थे,
फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे? क्योंकि आतंकवादियों से मिल गया था ये, आतंकवादियों से। देश को बेचने निकला था। अगर देश का रक्षक ही भक्षक बनेगा तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? लेकिन जब तक हम हैं, जब तक ये सीआईडी है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जय हिंद। जय हिंद।